नमस्कार। अभी तक सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम ये जान चुके हैं कि अनुसंधान का तात्पर्य किसी भी विषय के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी घटना के बारे में क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिकतापूर्ण तरीके से प्राप्त किए जाने वाले नवीन ज्ञान से है। इसके साथ साथ हम ये भी समझ चुके हैं कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण शोध को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मात्रात्मक शोध, जिसे अंग्रेजी में क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, तथा गुणात्मक शोध, जिसे अंग्रेजी में क्वालिटेटिव शोध कहते हैं। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स हैं उनके द्वारा न्यूमेरिकल डाटा एकत्रित किया जाता है, जबकि गुणात्मक शोध के अंतर्गत क्वालिटेटिव जो रिसर्च टेक्निक्स हैं उनके द्वारा गुणात्मक तथ्य या गुणात्मक जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। जहां तक सामाजिक अनुसंधान का सवाल है, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुणात्मक शोध का भी प्रयोग कर सकते हैं अकेले, मात्रात्मक शोध का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह निर्भर करता है अनुसंधान की प्रकृति पर, समस्या की प्रकृति पर, घटना की प्रकृति पर, और इसके साथ साथ यह निर्भर करता है अनुसंधानकर्ता की रुचि और उसकी योग्यता, उसके समर्पण के ऊपर कि वो किस शोध पद्धति को अपनाना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध के बीच क्या क्या अंतर हैं उन पर हम बात करेंगे। इस व्याख्यान में मैंने कुछ प्रमुख भेदों को, प्रमुख अंतरों को सम्मिलित किया है और मुझे उम्मीद है कि इनके द्वारा हम ये समझ पाएंगे कि मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध में क्या क्या अंतर हैं, मात्रात्मक शोध गुणात्मक शोध से किस प्रकार भिन्न है, अथवा गुणात्मक शोध मात्रात्मक शोध से किस प्रकार भिन्न है। सबसे पहला अंतर वो ये कि मात्रात्मक शोध मात्रात्मक या सांख्यिकीय सूचनाओं पर आधारित होता है। यह सर्वेक्षण, संरचनात्मक साक्षात्कार, अवलोकन, रिकॉर्ड्स और रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित होता है। इसके विपरीत गुणात्मक शोध फोकस समूह, गहन साक्षात्कार, दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है। तो दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर है। इसका जो दूसरा प्रमुख अंतर है दोनों के बीच वो ये कि मात्रात्मक शोध के अंतर्गत मुख्यतः डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग पूर्व निर्धारित या पूर्व स्थापित कंसेप्ट या हाइपोथेसिस के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इसमें डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है और इसका जो उपयोग है मुख्य रूप से
जो प्री इस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट्स हैं या प्री फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस हैं, उनके परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत गुणात्मक शोध के अंतर्गत मुख्यतः इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों का मेथड भी अलग अलग है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिडक्टिव मेथड यूज किया जाता है, जबकि इसके विपरीत जो क्वालिटेटिव मेथड रिसर्च है उसमें इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सिद्धांत और प्राकल्पना के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसमें तो सिद्धांत और प्राकल्पना के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि मात्रात्मक शोध में प्राकल्पना और जो सिद्धांत है, हाइपोथेसिस हैं, सिद्धांत है, थ्योरीज हैं, उनके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो एक में परीक्षण और एक में निर्माण। इसके बाद जो अगला अंतर है वो ये कि मात्रात्मक शोध अधिकतर वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। ऑब्जेक्टिविटी का सीधा सा तात्पर्य है कि इसके द्वारा निकाले गए परिणाम वो निष्पक्ष होते हैं, पक्षपात रहित होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। यह किसी भी स्थिति या समस्या के स्पष्ट दिखने वाले प्रभाव या परिणाम का वर्णन होता है। अर्थात जो स्पष्ट रूप से जो प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं किसी भी समस्या के क्या क्या प्रभाव हैं, उनका वर्णन इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत शोध से संबद्ध समस्या या स्थिति के प्रभाव या परिणाम स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के द्वारा किसी भी घटना अथवा समस्या के क्या परिणाम हैं, क्या प्रभाव हैं, और जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन परिणामों और उन प्रभावों का वर्णन मात्रात्मक शोध के द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत गुणात्मक शोध ज्यादातर विषयनिष्ठ होता है, अर्थात इसमें सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। इसके अंतर्गत किसी समस्या या स्थिति का वर्णन करना शोधकर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तात्पर्य है कि गुणात्मक शोध के अंतर्गत किसी भी समस्या या स्थिति का वर्णन शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है, और जब वह किसी भी स्थिति या घटना या समस्या का वर्णन करता है तो उसके लिए वह अपने स्वयं के दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। अर्थात वो उसका क्या दृष्टिकोण है उस घटना के बारे में, उस समस्या के बारे में, तो अपने दृष्टिकोण को प्रयोग करके वह उस घटना का वर्णन करता है। अगले अंतर के रूप में हम बात कर सकते हैं कि मात्रात्मक शोध संख्यात्मक अर्थात संख्या आधारित अर्थात न्यूमेरिक डाटा बेस्ड होता है। इसमें जो तथ्य हैं वो संख्यात्मक होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं। इसके विपरीत गुणात्मक शोध गुणात्मक या वर्णनात्मक अर्थात वर्णन पर आधारित शोध होता है। अगला अंतर मात्रात्मक शोध में प्रयोग के सांख्यिकीय परीक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण की संभावना होती है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो निश्चित रूप से स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है इसके ऊपर, या जो भी चीज़ें तथ्य हैं उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है। इसके विपरीत गुणात्मक शोध में किसी भी सांख्यिकीय परीक्षण की संभावना नहीं होती है। तो ये एक दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मात्रात्मक शोध संख्याओं पर आधारित होता है, न्यूमेरिक इसमें फैक्ट होते हैं। गुणात्मक शोध गुणों पर आधारित होता है,
वर्णन पर आधारित होता है और इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर जोर दिया जाता है, जबकि गुणात्मक शोध में ऐसा नहीं होता। इसके बाद मात्रात्मक शोध के अंतर्गत गहन या कम गहन परंतु अधिकाधिक विषयों से संबंधित अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसमें अधिक से अधिक विषयों से संबंधित, अधिक से अधिक घटनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और ये जानकारी गहन हो सकती है, बहुत गहरी जानकारी हमें मिल सकती है या अपेक्षाकृत कम मिल सकती है, लेकिन गहन जानकारी प्राप्त होती है। जो भी जानकारी मिलती है इसके माध्यम से वो विस्तृत जानकारी होती है, जबकि गुणात्मक शोध के अंतर्गत कुछ विषयों पर ज्यादा विस्तृत अर्थात विशद ज्ञान प्राप्त होता है। तो तुलनात्मक रूप से अगर हम विशद ज्ञान की बात करें तो गुणात्मक शोध के द्वारा हमको विशद ज्ञान प्राप्त होता है और अपेक्षाकृत कम ज्ञान प्राप्त होता है मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत निश्चित प्रति उत्तर का विकल्प होता है, जबकि गुणात्मक शोध के अंतर्गत अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स मिलते हैं और इसके कारण उत्तर के विविध विकल्प होते हैं। मात्रात्मक शोध में केवल एक ही विकल्प होता है प्रति उत्तर, मतलब जो आपने प्रश्न किया प्रश्न का एक ही उत्तर मिलेगा, जबकि गुणात्मक शोध के अंतर्गत चूंकि स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स मिलते हैं हमको, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स मिलते हैं और इस प्रकार से सूचनादाताओं के पास उत्तर के बहुत सारे विकल्प खुले रहते हैं। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता प्रयुक्त तकनीक पर निर्भर करता है कि परिणाम कितने वैध हैं, कितने विश्वसनीय हैं। ये सब डिपेंड प्रमुख रूप से करता है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा कौन कौन से टूल्स अपनाए गए हैं, कौन सा टूल अपनाया गया है। गुणात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता शोधकर्ता के प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करती है। तात्पर्य है कि अगर जहां तक हम परिश्रम की बात करें, अनुसंधानकर्ता के परिश्रम की बात करें, मेहनत की बात करें, प्रयासों की बात करें, तो गुणात्मक शोध के अंतर्गत अनुसंधानकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो अधिक से अधिक समर्पित होकर के गंभीर प्रयास करें, अधिक से अधिक मेहनत करें, तभी जाकर के शोध के परिणाम की वैधता सुनिश्चित की जा सकती है। और इसके बाद मात्रात्मक शोध में परियोजना के स्तर पर अधिक समय की आवश्यकता होती है, परंतु विश्लेषण में कम समय लगता है। जहां तक परियोजना का सवाल है तो उसमें समय ज्यादा लगता है, जबकि जब विश्लेषण किया जाता है तो चूंकि टूल्स इस तरह के होते हैं कि विश्लेषण में कम समय में ही विश्लेषण किया जा सकता है। इसके विपरीत गुणात्मक शोध में परियोजना के स्तर पर कम समय लगता है, लेकिन चूंकि तथ्य गुणात्मक होते हैं और इसलिए विश्लेषण करते समय अनुसंधानकर्ता को बहुत अधिक समय लगता है। मात्रात्मक शोध में सामान्यीकरण की संभावना अधिक होती है। सामान्यीकरण से तात्पर्य है कि घटना के बारे में एक सामान्य नियम प्रतिपादित करना, जबकि गुणात्मक शोध में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है अपेक्षाकृत। सामान्यीकरण तो उसमें भी होता है क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य ही सामान्यीकरण करना होता है, सामान्यीकरण पर पहुंचना होता है, कंसेप्ट्स
डेवलप करना होता है, सिद्धांतों को प्रतिपादित करना होता है, तो ये तो सच है कि मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध दोनों में ही सामान्यीकरण किया जाता है। लेकिन जहां तक डिग्री का सवाल है कि किसमें ज़्यादा सामान्यीकरण की संभावना रहती है, किसमें कम रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मात्रात्मक शोध में सामान्यीकरण की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। लेकिन हम ये जरूर ध्यान में रखें कि मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध दोनों ही प्रकार की शोध पद्धतियां, दोनों ही प्रकार के शोध अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ समस्याओं के लिए, कुछ समस्याओं के अध्ययन के लिए, घटनाओं के अध्ययन के लिए मात्रात्मक शोध ज्यादा उपयोगी है, जबकि कुछ अन्य घटनाओं के लिए या मानवीय व्यवहार के अध्ययन के लिए गुणात्मक शोध ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है।